तो कहा आप सबको अब आश्चर्यजनक रिजल्ट बरहेट का ना आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। बाबूलाल जी, अब जिस तरीके से मतदान के प्रति लोगों को उत्साह देखने को मिला, रिकॉर्ड मतदारों वाली भी संख्या बढ़ी रही है, क्या लगता है ये आपके पक्ष में या सरकार की जो योजनाएं चलाई थी उसके पक्ष में? महिलाओं की संख्या खासकर ज्यादा है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है, खास करके माँ बहनों के लिए, और उनके प्रति जो विश्वास है जनता की और माँ बहनों की, वो मतदान में वो साफ दिख रहा था। मैया योजना का असर तो नहीं है? नहीं, मैया योजना तो लोग जानते हैं कि वोट के खातिर उन्होंने लॉन्च की है, नहीं तो इस व्यक्ति ने तो 2000 रुपया चूल्हा खर्च देने के वादा किए, पूरे 5 साल पूरा हो गया, 1 साल भी नहीं दिया, तो कैसे विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे? जब चुनाव की घोषणा होना है और चुनाव में उन्होंने देखा कि अब तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे, तो 1000 रुपया से शुरू किया। जब हम लोगों ने कहा कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से या सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना लागू करेंगे और 2100 रुपया प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में पैसा जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि आनन फनन में कैबिनेट से क्या निर्णय लेते हैं, तो अब उनके ऊपर बेचारा कौन विश्वास करे, किसको क्या भरोसा है? सबको हम लोग भी पूछते थे तो सब बोलते थे कि नहीं, हम लोग जानते हैं हेमंत सोरेन जी को, पहले बहुत ठग चुके हैं, अब दोबारा हम लोग ठगाएंगे नहीं। एनडीए को कितना सीट बाबूलाल? हमने बार बार कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 51 सीटों पर बढ़त थी। इस बार विधानसभा चुनाव में 51 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलेगा। एक चीज़ की बड़ा अफसोस हुआ कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जहाँ से चुनाव लड़ता, वहाँ पर जिस प्रकार से बार बार जो शिकायतें आई, वो लगा कि मुख्यमंत्री इतना डरे हुए, सहमे हुए। और इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि बरहेट का जब रिजल्ट आएगा तो आप सब लोग भी क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित होंगे, दांतों तले उंगली दबा देंगे। और उस व्यक्ति के प्रति कितनी वहाँ की लोकप्रियता कम हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके जो पहले प्रभारी रहे, जेल में बंद रहे, जिसके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपया की गड़बड़ी का मामला है, वहाँ पर इलीगल खनन करवाए हैं, और वैसे व्यक्ति वहाँ घूम घूम करके चुनाव के दिन भी पैसे बांट रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, AK-47 वाले राइफलधारी क्या बोलते हैं गार्ड को लेकर के घूम रहे हैं, जबकि चुनाव के दिन क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति वहाँ वो घूम नहीं सकते हैं। ये पूरी तरह से निषेध है, हम सबको पता है। उसमें भी खास करके जो VIP होता है, जिनके पास ये सिक्योरिटी उपलब्ध रहता है, यानी डराने का काम करना, फिर पैसा बांटना, वहाँ से बार बार शिकायत आते रहा। और यहाँ उसके बारे में हमारे वकील साहब ने भी शिकायत यहाँ से इलेक्शन कमीशन को करते रहा। और उसके साथ साथ दो बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि भाई, एक तो इन्होंने कई लोगों का नाम को इन्होंने डिलीट करवाया, और उसमें से वो सारे नाम हिंदू नाम थे। और जब काफ़ी लोगों ने प्रतिवाद किया तो एक परफॉर्मा लोगों को दिया कि इसमें भरो, आप वोटिंग कर सकते हो। यहाँ भी उसका कंप्लेन हुआ। यानी आप समझ सकते हो कि लोगों के नाम को हटा देना, मतदाता सूची से डिलीट कर देना, मोहर लगवा देना, यानी कितना व्यक्ति डरे हुए हैं, ये आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। और भी उस क्षेत्र में जहाँ से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहा है, वहाँ की ये हाल है, तो आप सोच सकते हो। वहाँ तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए था कि बिना कोई, बल्कि सबसे अधिक साफ सुथरा चुनाव वहाँ होना चाहिए था, किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए थी। जब मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है, जो बार बार सब जगह पूरे प्रदेश में बखान कर रहे थे, तो बरहेट में भी निश्चित रूप से बहुत काम किए होंगे।
उनको तो वहाँ दौरा भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन दौरा की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो उनके गुर्गे क्या बोलते हैं कि सब राइफल लेके घूम रहा है, पैसा बांट रहा है, लोगों का नाम को डिलीट कर रहा है। और यहाँ तक आश्चर्य होता है, पंकज मिश्रा ने अपना 2 जगहों पर नाम, एक जगह तो बाप बदल करके रखा है, पता नहीं जांच का विषय हमारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। भाई साहेबगंज लोक विधानसभा क्षेत्र में भी, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भी उनका नाम है, और बरहेट विधानसभा क्षेत्र में भी उनका नाम है। बाकी सब नाम एक ही है, खाली मैंने पिताजी बदले हुए हैं। अब ये जांच का विषय है, हमारे लोगों ने इसके लिए भी क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को लिख करके लोग दिया हुआ है। तो कितना भ्रष्ट आचरण कर सकते हैं इस चुनाव में हेमंत सोरेन जी अपने क्षेत्र में, इससे बड़ा और दूसरा क्या नमूना हो सकता है। और कितना डरे हुए थे ये व्यक्ति, कि आप सब ने देखा होगा कि आज इलेक्शन कमीशन को लिखित में दिया, हमारा किसी समय का जो बयान उसको आज प्रचारित करना चुनाव के दिन में। निश्चित रूप से राजनीति में हम चुनाव, हमने अगर कभी कुछ बोला है तो उसके कोई अंतर नहीं पड़ता है, कभी भी उसको कर सकते हैं, करते भी रहे हैं वो व्यक्ति, नहीं करते रहे ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव के दिन और उस समय उन्होंने जिस प्रकार से लोगों से उन्होंने अपील किया और कहता है कि आज बाबूलाल जी को सुना जाना चाहिए, मतलब आज सुना जाना चाहिए। क्यों आज सुना जाना चाहिए? आप सुनाते पहले, क्या दिक्कत था? यानी वोटर्स को किस प्रकार से प्रभावित करने की हर संभव उस व्यक्ति ने प्रयास किया। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 13 और 20 तारीख के चुनाव का जो परिणाम है, जो भी आज तक हम सब लोगों ने प्राप्त सूचनाएं जो एकत्र कर रहे हैं और किए हैं, तो हम कह सकते हैं अब हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।